सीआरपीसी और आईपीसी, ये दो धारा के बारे में बताएंगे। ये प्रक्रिया, दो प्रक्रिया क्या है सो, एक सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में लिखा हुआ है जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता है। एक है आईपीसी जिसे भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। अगर हम किसी भी प्रकार से अपराध करते हैं, है कि नहीं, मानो को गलती कर दिए, पुलिस हमको ले गया, फिर हम कोर्ट गए और कोर्ट में जिस सेक्शन के तहत यानी जिस धारा के तहत हमें सजा सुनाया था उसी को क्या बोलता है, ये सीआरपीसी और आईपीसी, उसी का एक नियम, समझा। इसी के तहत हम लोग को क्या था, अपराधी को सजा दिया था, समझा। तो हम लोग आज जितना भी महत्वपूर्ण धारा है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन सा क्राइम करने के बाद कौन सा धारा के तहत हमें क्या दिया है, सजा दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। समझ रहा है। तो पहले भी देखो, अगर दोनों एक ही जैसा है, ऐसा बात नहीं कि अलग अलग। सीआरपीसी इसका हिंदी हम लिख दिए हैं दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। फिर आईपीसी है, इसको बोला था इंडियन पेनल कोड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता। आने की भारत में आप किसी भी प्रकार से अपराध कीजिएगा, किसी भी कानून से कोई भी अपराध रहे, किसी का हत्या कर देना, किसी का बलात्कार कर देना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, तो हमको किस सेक्शन और किस धारा के तहत कोर्ट में जो सजा सुना देता है, किसी भी कोर्ट में, जिला कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसी को क्या बोला था, आईपीसी, समझा। उसी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करना है। इंडियन पेनल कोड के तहत क्या दिया था, जो अपराधी होता है उसको क्या था, दंड दिया था, ठीक है। अब देखेंगे कि कौन कौन सा अपराध करने के बाद किस धारा के तहत हमें क्या सजा दिया जाएगा, समझा। तो पहले में क्या लिखा है, देख लो, लिखा हुआ है सामूहिक अपराध, समझ रहा है, यानी सामूहिक मतलब समझ रहा है, एक व्यक्ति नहीं, अगर बहुत सारा मैंने 2 4 5 व्यक्ति मिलकर अपराध करेंगे तो किस धारा के तहत हमें सजा दिया जाएगा, धारा कितना, 34। सामूहिक में समझ रहा है कि नहीं, सामूहिक एक होता है क्या, सामूहिक मतलब 2 3 4 मैंने समूह में होना। तो अगर कोई समूह में यानी सामूहिक अपराध किया जाएगा तो धारा 34 में। फिर सबूत मिटाना, अगर मान लो कि कोई हम खराब काम किए, ठीक है, और काम करने के बाद कोई सबूत हमको, मान लो किसी का मैंने हत्या ही कर दिए और उसका सबूत मिटाने प्रयास कर रहे हैं और उस चक्कर में अगर हम धरा गए तो हमें धारा 201 के तहत क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्या देखो, हत्या। अगर किसी को तुम हत्या कर दिया है तो मूवी में देखता होगा कि धारा 302 के तहत नहीं दिया था, फांसी से दिया था कि नहीं। तो मान देखो किसी की अगर हत्या कर दिया है तो धारा कितना, 302 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। लापरवाही से हत्या, अगर मान लो कि बाय मिस्टेक तुम्हारा किसी गलती से या तुम्हारा लापरवाही से किसी दूसरे का हत्या हो जाता है तो उसमें धारा 302 नहीं लगेगा। अगर जानबूझ के किसी का हत्या कर दिया तो धारा 302, अगर लापरवाही से हत्या हो गया तो 304। समझ रहा है। फिर हत्या की कोशिश, अगर मान लो किसी व्यक्ति को तुम मारने प्रयास कर रहा, जान से प्रयास कर रहा, मारा नहीं है, सिर्फ क्या किया, हत्या करने की प्रयास कर रहा है, तो धारा 307 के तहत आपको सजा दिया जाएगा। फिर आत्महत्या कोशिश, अगर तुम खुद आत्महत्या कर रहे हो, मैंने आत्महत्या करने प्रयास कर रहा है, ठीक है, प्रयास कर रहा है, कर नहीं पाया, तब तक कोई धर लिया तो तुम आत्महत्या की कोशिश अगर करेगा तो 309 के तहत अब तुमको सजा दिया जाएगा। और फिर गर्भपात करना, मतलब समझ रहा है, अगर किसी महिला का पेट में बच्चा जैसे होता कि नहीं, और अगर उस बच्चे को अपना पेट के ही अंदर मार दे, यानी कि बच्चा को क्या करता है, जैसे गर्भपात नहीं करा देता है मेडिकल में जाके, उसके तहत भी प्रावधान है कि किसी बच्चा का गर्भपात नहीं करा सकते, समझ रहा है कि नहीं, उसके लिए भी प्रावधान किया गया 312। इसीलिए देखना, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में कभी गर्भपात करने के लिए हॉस्पिटल रिस्क ले लेता है, पता है कि अगर हम पकड़ा जाएंगे किसी महिला का गर्भपात करते हुए, बच्चा को खराब करते हुए, होता कि नहीं होता, तो 312 के तहत क्या हो जाएगा, जो डॉक्टर करेगा उसको भी सजा मिल जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो उसमें प्रावधान किसमें किया गया है, 312 में, ठीक है। अब अभी आगे और है, नेक्स्ट, ठीक है, 7 को बताए थे ना, देखो 8वां, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। अगर किसी भी व्यक्ति को तुम उसको मरने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उसको बहका रहा है, मतलब कि तुमको मर जाना चाहिए, इसे करना चाहिए, तो उसमें भी है कि अगर आप किसी को अपराध कीजिए, सॉरी, आत्महत्या के लिए प्रेरित कीजिएगा, यानी उकसाइएगा मरने के लिए, उसमें भी क्या बोलते हैं, उस अपराध के लिए भी दंड का सुविधा मैंने दिया गया, जो सो कितना, तो धारा 315 के तहत जो व्यक्ति किसी को मरने के लिए उकसाएगा या तो बहकाएगा कि आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, समझ रहा कि नहीं, चाहे जैसे मरे, जहर खा फांसी कर लगा के, समझा, उसके लिए भी सजा प्रदान किया गया, कितना, तो धारा 315, ठीक है। अपहरण, अगर आप किसी व्यक्ति का अपहरण कर लेते हैं और आप दोषी पकड़ा गए हैं, अगर दोष आपका सिद्ध हो गया तो धारा 365 के तहत क्या दिया जाएगा, आपको सजा दिया जाएगा। 10वां में क्या है, रेप। अब देखो यहाँ पे 2 चीज है, एक है रेप, एक है गैंग रेप, ध्यान देना। रेप मतलब समझ रहा है, गैंग मतलब होता है एक से अधिक संख्या वाला, जहाँ पे जिसकी संख्या 2 4 हो। रेप, अगर किसी लड़की के साथ जबरदस्ती, जिसको बलात्कार नहीं किया है, अरे किसी का इज्जत अगर लूट जाए लड़की के साथ, तो अगर एक व्यक्ति रहेगा तो उसको रेप माना जाता है, समझा कि नहीं, कितना, रेप, समझा। तो उस अगर मान लो किसी कोई भी लड़का या कोई भी व्यक्ति किसी भी लड़की के साथ गलत काम करता है, रेप करता है, तो 376 के तहत उसे क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। एक है गैंग रेप, 11 नंबर देखो। अब गैंग रेप क्या है,
जो मैंने समूह में रेप करता है। मान लो कि एक लड़की मैंने 2-4 व्यक्ति मिलकर किसी के साथ रेप कर दिया, समझा ना। गैंग मतलब क्या था, समूह। तो उसमें जो सजा का अपराध किया गया है वो 300 कितना में 76 के बी। देखो अब है चोरी के लिए 2 चीज दिया है, एक चोरी दिया है, कौन चीज दिया है, डकैती, ठीक है। तब 4 से कम व्यक्ति अगर किसी अपराध को अंजाम देगा तो उसको क्या बोलेंगे, चोरी। लेकिन जिस काम को 4 से अधिक व्यक्ति अंजाम देगा उसको क्या बोलते हैं, डकैती। मान लो किसी के यहाँ मैंने 4 आदमी से कम आदमी घुस गया, कुछ चोरी करके चल गया, उसको चोरी बोला जाएगा। लेकिन अगर 4 से अधिक व्यक्ति की संख्या हो, किसी के यहाँ पे कुछ लूट के चला जाए, चोरी करके चला जाए, उसको क्या बोलते हैं, डकैती बोलेंगे। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो चोरी करने के लिए कितना दिया हुआ है, किस धारा के तहत सजा का इंजाम दिया गया है, तो देखो लिखा हुआ है। अगर आप चोरी करते हुए पकड़ा गए, आपका अपराध घोषित हो गया, कोर्ट ने आपको अगर बोल दिया कि आप चोरी किए हैं, गवाही अगर आपका मिल गया, तो धारा 379 के तहत आपको सजा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर डकैती करते, यानी कि जिस काम करने गए, चोरी किसी के यहाँ करने गए, कुछ संभालने के लिए, निकालने के लिए 4 से अधिक व्यक्ति की संख्या, तो उसको डकैती बोलेंगे। इसमें धारा का जो प्रावधान किया गया, कितना किया गया है, धारा 395 में। अब छल है, अगर आप किसी के साथ छल करते हैं, समझ रहा कि नहीं समझ रहा, एक धोखा का रूप है, लेकिन धोखा का लगाएगा। छल करना धोखा में थोड़ा डिफरेंट है। तो छल अगर किसी के साथ किए हैं आप, तो अगर मान लो कि ललित यहाँ बैठा हुआ, किसी के साथ अगर छल कर दिया, समझ रहा है नहीं समझ रहा है, तो कितना धारा के, किस धारा के तहत से सजा का प्रावधान है, धारा 415 के तहत सजा का प्रावधान है, ठीक है। देखो हम बताते हैं कि छल भी आएगा, धोखा भी आएगा, देखो ठीक। आप किसी साथ, देखो छल धोखा एक ही रूप है, लेकिन आप किसी साथ धोखा करते हैं तो धारा कितना 420 के तहत आपको सजा का नाम है। अगर आप दूसरी विवाह कर लिए भैया, और अगर पहली पत्नी को अगर आप धोखा दे दिए, दूसरी विवाह कर लिए, तो अगर आपको, और अगर आप अपराध किए हैं, अगर आपका अपराध साबित हो गया कोर्ट में, तो धारा 444 के तहत आपको क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में है व्यभिचार, इसे समाप्त कर दिया गया। आप समझा, इसको ब्रैकेट में लिख लेगा कि इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। व्यभिचार आने किसी के साथ आप मैंने ऐसा पेश नहीं आई है कि आपका विचार पसंद आए, इसके लिए प्रावधान किया गया था सजा का 497 को, लेकिन यह समाप्त हो गया धीरे धीरे, क्योंकि व्यक्तियों में व्यवसाय इतना फैल गया कि प्रत्येक व्यक्ति कोर्ट में जाएगा। व्यभिचार किसके सामने नहीं है, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। व्यभिचार इसको नोट कर लेना, अगर पूछ देता हूँ तो 497 के में इसका था धारा के, अगर व्यभिचार के साथ कीजिएगा तो धारा 497 के तहत आपको सजा दिया जाएगा, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया। समझा कि नहीं समझा। अब यहाँ पे नोट में एक चीज ये है, धारा 166 का ये किसका प्रयोग था, ये पुलिस के खिलाफ में प्रयोग किया था। इसका किसके खिलाफ में, पुलिस के खिलाफ में। अब कहाँ पे पुलिस के खिलाफ में प्रयोग करेगा, थोड़ा देख लो, समझा। अगर तुम कोई अपना स्टेशन, रेलवे स्टेशन बोलते हैं, अपना पुलिस स्टेशन जहाँ पे तुम गया केस करने के लिए, और अगर तुम्हारा पुलिस तुम्हारा केस को लिखने के लिए तैयार नहीं हुआ, समझ रहा कि नहीं समझ रहा, यानी FIR जिसको बुलाता है, क्या बुलाता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, बोला था कि नहीं बोला था। अगर तुम FIR करने के लिए गया और पुलिस अगर तुमको तुम्हारा FIR लिखने के लिए मना कर दिया, तो तुम धारा 166 के तहत पुलिस के खिलाफ में क्या कर सकता है, केस कर सकता है। समझा कि नहीं, यानी इसके लिए ये अपराध है। अगर ये अपराध करेगा धारा 166 के तहत, ये क्या है, पुलिस दोषी माना जाएगा। समझा कि नहीं समझा। तो अगर कोई भी पुलिस अगर आपका केस को लिखने से मना करती है, तो धारा 166 के तहत उसे दोषी माना जाएगा। समझा। और हम एक चीज देखो, FIR मैंने वही होता है केस करना। FIR का फुल फॉर्म बता दिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब एक चीज तुम लोग जानो, FIR तो तुम्हें आपने सुनिए लिया, 0 FIR इसको बताए थे बार हम, ठीक है। अब 0 FIR के बारे में थोड़ा जिससे चलो, अगर तुम्हारा निजी पुलिस स्टेशन जहाँ है, जहाँ तुम्हारा स्टेशन अपना है, PS जिसको बुलाता है पुलिस स्टेशन, अगर उस स्टेशन में आपकी पुलिस अगर आपका केस को नोट नहीं करती है, और अगर आपको केस करने से, मैंने आपका केस लेने से क्या करती है, मना कर देती है, तो आप दूसरे पुलिस थाना में जाके क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। उसी को क्या बुलाता है, 0 FIR। यानी कि अगर आपका अपना स्टेशन, पुलिस स्टेशन में अगर आपका केस लिखने से मना कर दिया और आप दूसरे थाना में जाकर केस कीजिएगा, उसी को क्या बोला गया, 0 FIR। लेकिन अगर पुलिस आपके केस को नहीं नोट कर रही है, तो किस धारा का प्रयोग कीजिएगा आप, धारा 166 के तहत उसको पुलिस को क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। समझा। और अगर तो FIR का फुल फॉर्म बता दिए, फर्स्ट F से क्या हुआ, फर्स्ट, I से क्या हुआ, इंफॉर्मेशन, R से क्या हुआ, रिपोर्ट। यानी जो पहला हम रिपोर्ट दर्ज करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका पुलिस थाना में केस को आपका पुलिस लिखने से मना कर दी, जहां आपका निजी थाना है, जहां पे आपका प्रखंड पड़ता है, जो थाना पड़ता है, वहां पे अगर आपका केस लिखने से मना कर दी और दूसरे थाना में केस कीजिएगा, उस केस को क्या बुलाता है, 0 FIR। ठीक, इसको थोड़ा